हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर। RRR, रामचरण, जूनियर NTR, SS राजामौली। 3 R है, भले वो अलग है, बट जिस तरह से दिखाया है, मैं ये 3 R में से एक फायर जूनियर NTR, वाटर रामचरण, और तीसरा R है कहानी जो SS राजामौली ने लिखी हुई है, और जो एक बच्ची के थ्रू इस मूवी के पूरे मूवी के जर्नी को दिखाया है। एक छोटी सी बच्ची है, उसके आसपास में पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी वो बच्ची के ऊपर ही है, और एक नॉर्मल सी स्टोरी को इतनी अच्छी स्क्रीन प्ले दिया है जिसमें BGM, डायलॉग्स, VFX, एक्शंस, एनिमेशंस, सॉन्ग्स, भाई लिरिकल जबरदस्त, हर एक चीज पे मास्टरी की हुई है मूवी। हर एक चीज को जब देखोगे मूवी में हिल जाओगे। सुबह सुबह मूवी देखी और कसम से एक ऐसी पहली बार मुझे सुबह को इतना इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि भाई किधर बैठने को जगह नहीं। सिनेमा हॉल के अंदर मिला भाई, हाउसफुल था। बाहर अलग से भीड़ अगले शो के लिए, और भाई क्या भीड़, हिल जाओगे। ऐसी खतरनाक भीड़। मैं पहला शो नहीं, मैं सेकेंड शो, क्योंकि पहला 2 शो जो थे वो 4 बजे शुरू हुए थे। हिल गया शो को देख के, मूवी को देख के हिल गया। अब आपको बताते कि मूवी कैसा है। 3D रिलीज किया है मूवी को, सोने पे सुहागा। इस मूवी को अगर 3D में देखोगे ना तो सोने पे सुहागा लगेगा। मूवी पहले ही सोना है, 3D में जो और सुहागा हो जाएगा। इतनी जबरदस्त जिस तरह से 3D इफेक्ट डाला है मूवी पे, एक नंबर। जो जानवर भाग के आते हैं, ऐसा लगता है माँ अल्लाह, सब जानवर अपने को ही खाने को आ रहे हैं। जबरदस्त। फायर एंड वाटर, जिस तरह से फायर दिखाया जूनियर NTR को, और जिस तरह से वाटर का प्रतीक किया है अपने रामचरण भाई को, तो इसमें जो जिस तरह से दोनों की एक्टिंग, दोनों की इंट्रोडक्शन, दोनों का जिस तरह से स्क्रीन में प्रेजेंस, लाजवाब। आप लोग की नजर हटेगा नहीं जब ये दोनों सामने खड़े होते हैं यार। हिल जाएगा वो सीन देख के, जब दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। वो फाइटिंग सीन इतना जबरदस्त दिखाया जूनियर NTR, इतना माफी मतलब इतना रिक्वेस्ट करता कि नहीं मत कर, प्लीज ब्रो डोंट डू इट, मत कर। तो भी रामचरण नहीं मानता है, इसको अरेस्ट करना ही है। और क्या सीन है यार, इंटरवल सीन देखो हिल जाएंगे, क्लाइमैक्स सीन देखो हिल जाएगा। मूवी 3 मिनट का मूवी है, सॉरी 3.25 घंटे का मूवी है। इस मूवी ऐसा लगता है लंबा है, लेकिन आप अंदर बैठोगे ना इंटरवल में, तो जो इंटरवल के बाहर है ना, बोले अरे यार क्या होगा अगला, मेरे को जाके देखना है, मरना ही पड़ेगा, अंदर जाके देखना ही पड़ेगा। कैसे भी वो जाके जो ऊपर जो प्रोजेक्शन रूम है उसको बोला भाई तू इंटरवल कैंसिल कर, अब भी दिखा दे मेरे को। इतना खतरनाक इंटरवल था, इतना खतरनाक इंटरवल भाई, इंटरवल ही एकदम धांसू। इस मूवी को जिस तरह से राजामौली ने बनाया, पूरा इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू को ध्यान में रख के बनाया, एक रामायण को जैसा बताया। तो इसमें जो एक राम सीता ठीक है, लेकिन तीसरा जो है उसमें भीम दिखाया इसमें। तो भीम का जो प्रतीक दिखा वो भी हनुमान के जैसी, अगर देखा जाए तो हनुमान के जैसी उनका एक रोल है। लेकिन उस चीज को देखते हुए बनाया, उस चीज वो आप जब मूवी करो तो आपको एकदम फुल वैसी ही लगेगा। और जिस तरह से ब्रिटिश एरा, उनका कॉस्ट्यूम से लेके उनका जो घड़ी बोलो, उनका हैट बोलो, या उनका जो हाथ में जो गन बोलो, या फिर जो भी प्रॉप, जितने भी प्रॉप्स, जो भी बेल्ट हो या जो भी कुछ हो, सब ब्रिटिश एरा के लगते हैं। सब ब्रिटिश एरा, ऐसा लगता नहीं कोई आज के जमाने का बेल्ट मार के आ गया, ऐसा नहीं है भाई। खतरनाक लेवल का कॉस्ट्यूम, जो रामचरण का कॉस्ट्यूम और जो NTR का कॉस्ट्यूम, स्पेशली NTR का, भाई मजा आ जाएगा। रामचरण का तो ठीक है कि वो ब्रिटिश पुलिस का, तो हमें सबको पता है कि उसका कॉस्ट्यूम है, बट NTR का कॉस्ट्यूम देखना भाई जबरदस्त यार। एक ऐसा लगता है कि ना कि वो टाइम पे ऐसे लोग ही रहते थे, एकदम जबरदस्त, मजा आ जाएगा। मूवी को देशभक्ति जैसा दिखाया, क्योंकि ज्यादातर मैंने जैसा कहा इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू
मतलब जिस तरह से लोग वो टाइम पे आजादी के लिए लड़ते थे, आजादी के लिए लड़ना, वही चीज को यहाँ पे जूनियर एनटीआर करते हुए दिखाई दिया। जूनियर एनटीआर लास्ट तक भाई झुकेगा नहीं, साला झुकता ही नहीं भाई, कुछ भी हो झुकेगा नहीं, मारेगा काटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। जबरदस्त रोल था जूनियर एनटीआर का। आप है ना मूवी देखो स्टार्टिंग से, तो पहले आप जूनियर एनटीआर को ऐसा देखते हुए जूनियर एनटीआर क्या कर रहा है। रामचरण का इंट्रोडक्शन जबरदस्त, सब कुछ जबरदस्त, लेकिन फर्स्ट हाफ तक आपको सिर्फ जूनियर एनटीआर का काम जबरदस्त लगेगा। सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होता है तो बोले भाई रामचरण ने जो टेक ऑफ लिया, जो एक्सीलेटर पैर दबाया, मार ले, उसका जो बाल खुल के आता है पूरा राम अवतार में, धनुष हाथ में, अरे जबरदस्त सीन, वो देखे तो हिल जाएगा पूरा। अरे थिएटर का तो हाल ही छोड़ दो यार, मेरा हाल बेहाल हो गया था थिएटर में, तो पब्लिक तो उठा उठा के कपड़े फेंक रहे थे यार। एक सीन ट्रेन सीन जबरदस्त यार, जो सीन को दर्शाया ना, भले वो वीएफएक्स ऐसा लगेगा कि ऐसा है, लेकिन जिस तरह से उस सीन को प्रेजेंट किया ऑडियंस के सामने, जबरदस्त। जो दोनों एक एक पुल के यहां से आते, जो हाथ मिलाते फायर एंड वाटर का, और सीन देखने लायक है। वो तो ट्रेंडिंग बन जाएगा भाई इंस्टाग्राम में यार, ट्रेंडिंग बन जाएगा। फिर एक उनका एक और सीन है जो लिखा था ट्रक, जानवर वाला सीन भाई। जानवर जो खुलता है एक ट्रक, अब बोले ट्रक क्या कर रहा है भाई, जूनियर एनटीआर क्या करने वाला है ट्रक के साथ। जो जानवर निकलते ना, माँ कसम, बाकी तो आप लोग देखो क्या है, अरे हिल जाएंगे यार, हिल जाएंगे, क्योंकि खतरनाक जानवर जो बाहर निकल के, अरे यार जबरदस्त है, मार्वलस, पूरा हिलाई दिया है, पूरा हिलाई दिया है। फॉरेनर्स की एक्टिंग, जो फॉरेनर्स को इस मूवी में लिया था, क्या बोले आप, फर्स्ट क्लास एक्टिंग, फर्स्ट क्लास। और ना जो कास्टिंग किया फॉरेनर्स का, जो विलन जितना डेंजरस, हमने जितने भी फॉरेनर वाले जो भी ब्रिटिश टाइप का मूवी देखा, उसमें विलन खतरनाक है, लेकिन थोड़ा लुक्के पुक्के भाई, ये पिक्चर का तुम विलन देखो यार, ब्रिटिशर को देखो, ऐसा लगता ही नहीं, जो ऐसा लगता सच में कि वो एरा में ऐसे लोग ही थे यार, खतरनाक लोग यार, जब वो जो लेडी थी वो भी विलन, वो भी खतरनाक, टॉप नॉच, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। और फिर इसमें आपको अपना मरकंड देशपांडे, मखड़ी वाला मरकंड देशपांडे, वो भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें फिर एक और राजामौली की तरफ से एक और थ्रोबैक, सब जूनियर एनटीआर और रामचरण को देखते, फिर अजय देवगन के फैंस ऐसे बैठे सिनेमा में, भाई अजय देवगन कब आने वाला है भाई, मास महाराजा आता है एंट्री, मास महाराजा भाई एक अलग ही एक इम्पैक्ट देता है। छोटा सा रोल है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है मूवी में, अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है, जो इस मूवी को आगे लेके जाता है। जबरदस्त। अजय देवगन की तरफ से भी रोल, ऑब्वियसली उसका ऐसा रोल अजय देवगन को ज्यादा सूट करता है, बहुत ज्यादा सूट करता है, तो ऐसा रोल परफेक्ट चॉइस फॉर दिस मूवी। आलिया भट्ट को भी छोटा रोल, बट जितना दिया वो भी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कहेगा कि आलिया भट्ट क्यों है मूवी में, नहीं, आलिया भट्ट जरूर होनी चाहिए। भाई जो चुना ना राजामौली ने आलिया भट्ट को, एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने आलिया भट्ट को क्यों लिया मूवी में, क्योंकि वो एक रोल है ना ऐसा है जो सीता का जो फिट होता है आलिया भट्ट को, इसलिए लिया। वैसे भी आलिया भट्ट का जो हमने देख लिया गंगूबाई कातियावाड़ी, कितना जबरदस्त थी उसकी मूवी देखो, किसी की बात सुनो मत। बहुत सारे कुछ हेटर्स आ जाएंगे, बोलेंगे भाई नहीं भाई 3.5 घंटे की मूवी थी, 3.5 घंटे की मूवी है, लंबी हो गई ले भाई, इंटरवल के बाद थोड़ा सा डाउन, ये होता है वो होता है। मत सुनो भाई, मत सुनो, पिक्चर देखने जाओ, मजा आएगा, जबरदस्त। कुछ होंगे बाहुबली फैंस, कुछ होंगे केजीएफ फैंस, बीच में आएंगे रोकेंगे, बट मत सुनो, जाओ तुम लोग फुल एंजॉय करो। ये पिक्चर बाहुबली का नेक्स्ट लेवल है। बाहुबली मैं मानता हूँ जबरदस्त है, वो अलग अपने लेवल में, उसके टच में मैं नहीं सोच सकता कि कोई मूवी आ सकती है उसके टच में, वो जो लेवल में दिखाया। बट RRR इसके लेवल में भी कोई मूवी नहीं आ सकता है, पुष्पा उसके लेवल में भी कोई मूवी नहीं आ सकता है, अब जो आ रही है KGF 2 भाई उसके लेवल में भी कोई मूवी नहीं आ सकता है। ये सब अलग अलग डेफिनेशन देता है उसके मूवी के रियलिटीज को।
तो अलग अलग मूवी वो अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो ये लेवल में नहीं आ सकता। और जिस तरह से RRR है भाई, ये टाइप की मूवी नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर SS राजामौली ऐसी कोई प्रोजेक्ट लेके आता तो भी वो पिक्चर नहीं चलेगी, क्योंकि SS राजामौली बट ऑब्वियस दोबारा ऐसा स्क्रिप्ट चुनते भी नहीं है। पहली बात, उसकी मूवी ही कुछ अलग होती है। उसकी हर मूवी, जितनी भी मक्की से पकड़ो या फिर जितना भी वो ईगा जो जितने से भी पकड़ो बाहुबली से, उसकी मूवी का लाइन ही अलग है, रिपीट नहीं करता उसका स्टोरी। जबरदस्त, एक्सीलेंट, मजा आ गया। फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, इनका विजुअल्स देखो, इनका बैकग्राउंड म्यूजिक देखो भाई, सबसे जोड़ के रख देता है यार। उसका नाटू नाटू सॉन्ग जो आता है, फिर दोस्ती वाला सॉन्ग आता है, अरे भाई नाटू नाटू में जो स्पीडी रामचरण भाई, क्या स्पीडी डांसर, इतना तेज खड़ा 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 जो पैर हो जाना, जबरदस्त, मजा आ जाता है। रामचरण बट मैं कहूँगा दोनों बेस्ट डांसर है, बट मुझे रामचरण बहुत ज्यादा स्पीडी लगा, बहुत मतलब उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था रामचरण को स्पेशली। बाकी स्टार्टिंग से एंड तक जूनियर एनटीआर जबरदस्त, रामचरण सेकंड हाफ से बहुत ही जबरदस्त हो जाता है, और रामचरण का डांस मार्वलस। फिर लास्ट क्रेडिट देते हैं, मैंने अब तक जितने भी क्रेडिट दिया सब एक्टर्स को दिया, मूवीज के स्क्रीन प्ले को दिया। अब मैं क्रेडिट देना चाहूंगा राजामौली को, SS राजामौली को। SS राजामौली भाई, सैल्यूट यू। जिस तरह से मूवी का लेवल आपका होता है बहुत ही अलग होता है, जिस तरह से मूवी का प्रमोशन होता है बहुत ही अजब होता है, गजब होता है। आपके जैसा प्रमोशन थिंकिंग लेवल नहीं सोचता, कोई नहीं सोच सकता है यार, कोई नहीं सोच सकता है। गाने को लिरिकल में लेके आना, दिखाना, पहला यही था। क्या किया था यार, जबरदस्त यार, मजा आ गया। लिरिकल गाना, उसके बाद जितने भी उनका स्क्रीन प्ले, जो जिस तरह से स्क्रीन प्ले में इमोशन जोड़ता है, डायलॉग इमोशनल, गाने इमोशन भी बढ़ता है, और BGM जो पीछे बजता है जबरदस्त यार, मजा आ जाता है। तो यहाँ पे राजामौली ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। इससे बेहतरीन फिल्म वो और भी बना सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी नहीं बना सकते, बना सकते हैं। हमें नहीं पता कब क्या होएगा, अगले साल शायद कोई और मूवी आ जाए राजामौली की जो इससे भी बेहतर लग जाए, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये कुछ अलग है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बाहुबली से भी बेस्ट है, नहीं, बाहुबली अलग है अपने जॉनर में, ये अलग है अपने जॉनर में, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। और एक सरप्राइज है, जो पिक्चर खत्म होने के बाद लोग चले जाते भाई, मैंने देखा कुछ लोग चले जाते, नहीं चले जाना चाहिए भाई। मैं अच्छा हूँ, मैं आखिर में उठा भाई, लास्ट में एक शोले गाना है, वो शोले गाना देखो, सब फुल ऑफ सरप्राइजेस है। जो कुछ कुछ सीन्स दिखाए फुल ऑफ सरप्राइजेस, बहुत भरपूर है, वो आप लोग जाके देखिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आप लोग देखिए, वो सरप्राइज मैं भी नहीं खोलना चाहूंगा। पूरा शोले का जो लास्ट में शोले गाना वो देख लीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नहीं किया है तो आप लोग भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।